अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको आवश्यकता होती है इन्वेस्टमेंट की। अब वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी के रास्ते से आए या हो सकता है वो डेट के रास्ते से आए। दोनों ही मामलों में आपको इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स दोनों को कन्विंस करना होगा कि आपके बिजनेस में दम है। और अक्सर करके देखा गया है कि किसी भी बिजनेस का दम नापने के लिए उसका फाइनेंशियल प्लान देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास हो एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान जो वास्तविक यानी रियलिस्टिक हो और एग्जीक्यूटेबल हो, यानी कि आप उसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक बढ़िया फाइनेंशियल प्लान आपको अपने बिजनेस को चलाने में मदद ही नहीं करेगा, वो आपको मदद करेगा इस मामले में भी कि आप कोई फेटल मिस्टेक यानी कि कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जो आपके बिजनेस को लॉस में ले जाए या उस बिजनेस को ख़त्म ही कर दे। फाइनेंशियल मिस्टेक्स इनमें से एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर करके ऐसा देखा गया है कि छोटे उद्योग वाले लोग अक्सर करके फाइनेंशियल मिस्टेक कर देते हैं और उस फाइनेंशियल मिस्टेक की वजह से एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां से वो अपने बिजनेस को रिकवर नहीं कर पाते हैं और फंस जाते हैं। एक बढ़िया फाइनेंशियल प्लान आपको फंसने से बचाएगा। हालांकि बिजनेस प्लान सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना चाहिए, पर आपके छोटे उद्योग के लिए एक बिजनेस प्लान और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं एक कंपैरिजन के ज़रिए, जहां हम देखेंगे एक बड़े उद्योग को और एक छोटे उद्योग को। एक बड़ा उद्योग बहुत फैला हुआ होता है, उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बिखरी हुई होती है। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में बहुत समय और बहुत लागत आती है। वहीं एक छोटा बिजनेस छोटे दायरे में होता है और आप उस बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फटाफट इकट्ठी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जहां एक बड़े उद्योग को बहुत समय लगेगा उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, वहीं एक छोटा उद्योग उसी इंफॉर्मेशन को फटाफट इकट्ठा करके बड़ी जल्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकता है। जहां बड़े उद्योग साल में एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, छोटे उद्योग हर महीने ऐसा कर सकते हैं।